प्रेम से बोलो दशा माता की जय। आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे दशा माता की तीसरे दिन की कथा। एक सास और बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से भी उसे आग नहीं मिली। वे खाली हाथ लौट कर आई। साय होने पर वे पड़ोसन के पास जाकर बोले कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन की विधि भी बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन वे किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वे मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांति पूर्वक पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूँ। यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर खाना ले आना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई। वे तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद वे पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी थी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को दही से निकालकर विसर्जित कराऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तू मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा, आज मैंने सर के बाल धोए थे, उनके सूखने में देर लग गई, इस कारण भोजन बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, अब गुस्सा त्याग कर भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वे पैर धोकर चौके पर बैठी ही थी कि उसका बेटा भी आ गया। वे भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दीजिए। सास हाथ धोकर दही देने लगी, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोल मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा, इस छाछ की मटकी में ये सोने का गोल कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो? यहाँ क्यों छिपा कर रखा है? मैं समझ गई कि इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी। इसका भेद बताओ। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बताए बिना दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया, मैं इसे क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूंगी और विधिवत व्रत और पूजा किया करूंगी। हे दशा माता, जैसे तुमने इनको दिया वैसे ही सब भक्तों पर कृपा करना। बोलो दशा माता की जय। अब सुनिए दशा माता और दयाड़ा बाबजी की कथा। एक ब्राह्मण नित्य भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। उसकी आजीविका का एकमात्र यही साधन था। वे एक गांव जाता तब भी एक सेर बाजरी लाता और 4 गांव जाता तब भी एक सेर बाजरी लाता। ऐसे करते करते बहुत समय गुजर गया। एक दिन ब्राह्मणी बोली, पतिदेव, आप एक गांव जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं और 4 गांव जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, आप थोड़ा आगे और क्यों नहीं जाते जिससे कोई नई चीज मिले? ब्राह्मण को पत्नी की बात सही लगी। दूसरे दिन जल्दी उठकर पत्नी ने खाना बनाकर साथ बांध दिया। ब्राह्मण जल्दी सुबह उठकर निकल गया। ब्राह्मण चलता गया, चलते चलते जंगल आ गया। उसे कुछ नहीं मिला। वे एक मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, खाना खाया। वह माता जी और दयाड़ा बावड़ी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माता जी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दयाड़ा बावजी ने पूछा, ब्राह्मण, हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर दी और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माता जी तो इतने सारे
गहने पहनी हुई हैं, कुछ ना कुछ तो अवश्य देंगी। मुझे माता जी को ही जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माता जी जीती हैं। माता जी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को सोने की मुंदड़ी दे दी। ब्राह्मण ने सोचा, अब तो घर जाना चाहिए, समय भी बहुत हो गया है। ब्राह्मण घर जाने लगा। रास्ते में उसे प्यास लगी। वे एक बावड़ी के पास रुका, मुंदड़ी वहीं रखकर पानी पीने लगा। पानी पीकर देखा तो मुंदड़ी नहीं थी, क्योंकि एक मछली मुंदड़ी निगल गई थी। ब्राह्मण चिंता करने लगा, उदास मन से घर आ गया। आते ही पत्नी ने पूछा, क्या लाए हो? तो ब्राह्मण ने ना में गर्दन हिला दी। ब्राह्मणी ने कहा, चिंता मत करो, कल फिर जाना, कुछ न कुछ तो अवश्य मिलेगा। ब्राह्मणी जल्दी उठी और ब्राह्मण के लिए पूड़ी बनाकर बांध दी। ब्राह्मण उसी मंदिर में गया, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, पूड़ी खाई। वे माता जी और दयाड़ा बाबजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माता जी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दयाड़ा बाबजी ने पूछा, ब्राह्मण हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने फिर से हाँ कर दी और वो खेल देखने लगा। उसने सोचा, माता जी ने कल अंगूठी दी थी तो खो गई, पर माता जी आज भी कुछ तो देंगी, मुझे माता जी को ही जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माता जी ही जीती हैं। माता जी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को हीरे से जड़ित कंगन दिए। ब्राह्मण ने सोचा, आज तो मैं रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, सीधा घर ही जाऊंगा। ब्राह्मण घर पहुंचा। ब्राह्मणी पानी लेने गई हुई थी। ब्राह्मण ने कंगन चूल्हे के पीछे रखे और बाहर चौपाल पर चला गया। इतने में एक पड़ोसन चूल्हे की आग लेने आई। उसने देखा घर में कोई नहीं। वे चूल्हे के पीछे रखे कंगन भी ले गई। ब्राह्मणी पानी लेकर आए, ब्राह्मण भी आ गया। ब्राह्मणी बोली, क्या लाए पतिदेव? पति ने चूल्हे के पीछे देखा तो कुछ नहीं था। उसने सोचा, आज कंगन कहाँ चले गए? उसने ब्राह्मणी को मना कर दिया। ब्राह्मणी नाराज हुई। पहले एक सेर बाजरी तो लाते थे, अब तो कुछ नहीं ला रहे। अब मैं क्या करूं? कल और जाना, कुछ तो मिलेगा। ब्राह्मणी ने पड़ोसन से उधार आटा लाकर तीसरे दिन भी ब्राह्मण के लिए पूड़ी बना दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी जल्दी चला, उसी मंदिर में गया, पूड़ी खाई। वे माता जी और दयाड़ा बाबजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माता जी ने फिर से कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दयाड़ा बाबजी ने पूछा, ब्राह्मण हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ कर ली और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माता जी ने कल सोने के कंगन दिए थे, वे तो घर से ही कोई ले गया, पर माता जी आज भी कुछ तो देंगे, मुझे माता जी को ही जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माता जी ही जीती हैं। माता जी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण 1.25 लाख का हार दे दिया। ब्राह्मण घर पहुंचने ही वाला था, इतने में एक चील आई और 1.25 लाख का हार भी ले गई। ब्राह्मण चिंता करने लगा, आज 3 दिन हो गए, कुछ नहीं मिला, जो मिला वे भी लूट गया। अब मैं ब्राह्मणी को क्या बोलूंगा? घर आया, ब्राह्मणी ने पूछा, आज कुछ मिला है क्या? ब्राह्मण ने कहा, नहीं। ब्राह्मणी ने, क्या बात है, मुझे सारी बात बताओ। ब्राह्मणी जिद करने लगी। तब ब्राह्मण ने सारी बात बताई कि एक माता जी और दयाड़ा बाबजी चौपड़ खेलती हैं। मैंने जीत हार की साख भरी। माता जी ने खुश होकर मुझे मुंदड़ी, सोने की कंगन, 1.25 लाख का हार दिया और सारी बात पत्नी को बताई। तो पत्नी ने कहा, अब कल फिर जाना और दयाड़ा बाबजी को जिताना, क्योंकि नर की कमाई में ही रिद्ध सिद्ध होती है और नारी की कमाई में नहीं। ब्राह्मणी फिर पड़ोसन से उधार आटा लाकर चौथे दिन ब्राह्मण के लिए पूड़ी बना दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी जल्दी चला, उसी मंदिर में गया, पूड़ी खाई। वे माता जी और दयाड़ा बाबजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माता जी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दयाड़ा बाबजी ने पूछा, ब्राह्मण हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। वे सोच रहा था, दयाड़ा बाबजी के पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, पर ब्राह्मणी ने कहा है तो आज तो मैं दयाड़ा बाबजी को ही जिताऊंगा। खेल पूरा हुआ। ब्राह्मण बोला, आज तो दयाड़ा बाबजी ही जीते हैं। तो दयाड़ा बाबजी ने कहा, ब्राह्मण आज तो तेरे फैसले में चूक हो गई। ब्राह्मण बोला, नहीं बाबजी, आज तो आप ही जीते हैं। तब दयाड़ा बाबजी ने 1 टका ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ने सोचा, इससे तो कुछ नहीं आएगा। ब्राह्मण वहां से घर जाने गया और 1 टका वहीं रखकर पास ही के एक मंदिर में जाकर बैठ गया। ब्राह्मण घर आती है तो देखती है चील 1.25 लाख का हार गिराकर चली गई। पड़ोसन आती है और कहती है कि ये लो ब्राह्मणी, तेरे कंगन, मैं एक दिन तेरे से मजाक करने के लिए ले गई थी, पर तू तो लेने ही नहीं आई। ब्राह्मणी ने कंगन ले लिए। एक मछली वाली आई और मुंदरी दे गई। ब्राह्मणी कंगन बेच के बहुत सारे खाने पीने का सामान ले आई और लापसी चावल बनाकर बच्चों को बोली, जाओ पिताजी को बुला लाओ।
बच्चे पिताजी को बुलाकर लाए। ब्राह्मण ने सोचा, आज तो मेरी खैर नहीं, पर घर तो आना ही था, सो घर आ गया। आकर देखता है जिस कोने में दयाड़ा बावजी का दिया टका डाला था, वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। ब्राह्मणी बोली, आपने तो दयाड़ा बावजी और माता जी की कृपा से अन्न धन के भंडार भरे हैं। ब्राह्मण परिवार सहित दयाड़ा बावजी व दशमाता का पूजन कर धन्यवाद किया। हे माता जी, दयाड़ा बावजी, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी के अन्न धन के भंडार भरे, वैसे ही सबके भरना। तो बोलो, दयाड़ा बावजी माता की जय। दशा माता चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष की रात में ब्राह्मण नगरी में सूत की कुकड़ी से बने डोरे दे रहा था। रानी महल के झरोके में बैठी थी। रानी ने दासी से कहा, ब्राह्मण को बुलाकर पूछो कि वे नगरी में काहे का डोरा दे रहा है। दासी ने पूछा तो ब्राह्मण बोला, चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता व्रत है, इसलिए दशा माता व्रत के डोरा नगरी में दे रहा हूँ। रानी ने भी ब्राह्मण से पूछा, इस व्रत को करने से क्या होता है। तब ब्राह्मण ने कहा, इस व्रत को करने से अन्न धन सुख संपत्ति आती है। प्रतिदिन प्रातः स्त्रियां स्नान आदि से निर्वृत्त हो पूजन सामग्री लेकर दशा माता का पूजन करती हैं। एक चौकी पर पीली मिट्टी से एक 10 कंगूरे वाला गोला बनाती हैं। फिर उन 10 कंगूरों पर रोली, काजल, मेहंदी सी टिक्की लगाकर उन पर 10-10 गेहूं की आंखें रख दे। सुपारी के मोली लपेटकर गणेश जी बनाकर रोली मोली मेहंदी चावल से गणेश जी का पूजन कर दशा माता की कहानी सुनती हैं। ऐसा प्रतिदिन 10 दिन तक करती हैं। जो सूत की कुकड़ी हल्दी की गांठ होलिका दहन में दिखाती हैं, उसी कुकड़ी को 10 दिन कहानी सुनाकर पूजन कर 10 तार का डोरा बनाकर उस पर 10 गांठ लगाकर कहानी सुनने के बाद गले में पहन लेती हैं। अगले दशा माता व्रत तक पहने रहते हैं। फिर नया डोरा बनाकर पूजन कर दूसरा सूत का डोरा पहन लेती हैं। इस दिन व्रत रखा जाता है। एक ही समय भोजन करते हैं। फिर रानी ने ब्राह्मण से डोरा ले लिया। दशा माता की पूजा कर डोरा अपने गले में धारण किया। राजा जी नगर भ्रमण से आए। रानी के गले में कच्चे सूत का डोरा पहने देखा तो पूछा, ये गले में सूत का डोरा क्यों पहना है? अपने तो शाही ठाठ है। राजा ने रानी से डोरा तोड़ दिया। रानी डोरे को पानी में घोलकर पी गई। उसी दिन से राजा रानी की दशा खराब हो गई। राजा ने कहा, अब देश छोड़कर कहीं चलो। राजा जी ने अपने दोनों लड़के राजगुरु जी के पास छोड़ दिए। इसी नगरी में कोई काम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। रानी ने ब्राह्मण की लड़की को पूजा करने व पानी भरने को कह दिया। नाई की लड़की को सफाई के लिए कहा। राजा और रानी देश छोड़कर चले गए। आगे गए तो एक बुढ़िया माई दही बेच रही थी। राजा रानी ने दही वाले को बोला, माई हमें दही दे दो। तभी माई ने सर से मटका गिरा और फूट गया। दही वाली राजा रानी को कोसने लगी। आगे गए एक नगरी में विवाह हो रहा था। कुम्हार कुम्हारिन चवली ले रहे थे। राजा व रानी बोले, हम भी लेंगे। इतना कहते ही उनके हाथ से चवरी गिरकर टूट गई। राजा वहां से अपने मित्र के गांव पहुंचा। वहां पर राजा को एक कमरा सोने के लिए दिया गया। उस पर एक खूंटी पर 9 करोड़ का हार लटका था। उसे मोरनी निगल गई। रानी को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि देखो, मोर का बना हुआ चित्र ही हार निगल रहा है। राजा जी और रानी ने बहुत सोचा कि अब यहाँ रहना उचित नहीं, इसलिए वे रात्रि में वहां से कहीं और चले गए। प्रातः राजा का मित्र उठा तो उसकी औरत बोली कि आपका ऐसा मित्र आया जो मेरा हाथ चुरा कर ले गया। फिर मित्र ने अपनी औरत से कहा, ऐसी कोई बात नहीं, उसकी दशा खराब है। आगे गया तो रास्ते में बहन का गांव आया। वे विश्राम करने के लिए उसी गांव की सरोवर की पाल पर बैठ गया। दासी ने देखा और रानी को जाकर बोली कि आपकी भैया भाभी सरोवर की पाल पर बैठे हैं। बहन ने पूछा, कैसे हाल में है? दासी ने कहा, हाल अच्छे हैं। बहन बोली कि उन्हें बोलना कि वहीं रुके, मैं वहीं आ रही हूँ। रानी दासी के साथ वहीं भोजन ले गई। भाई ने भोजन किया, लेकिन भाभी ने खड्डा खोदकर वहीं गाड़ दिया। आगे एक गांव आया, वह तीतर उड़ रहे थे। राजा ने तीतर पकड़ा और रानी से कहा, अब इन्हें सेक कर खाते हैं। राजा ने तीतर सेके और सीखे हुए तीतर उड़ गए। राजा जी बोले, हमारी बहुत ही खराब दशा आई है। आगे गए तो एक बाग आया। वहां दोनों एक बगीचे में जाकर बैठे और बगीचा हरा हो गया। माली ने दोनों को कहा, तुम दोनों कौन हो? ये 12 वर्ष का जला हुआ बाग हरा हो गया। रानी ने कहा, हम यहाँ रुक सकते हैं क्या? रानी राजा बगीचे की रखवाली करने लगे। चैत्र का महीना आया। रानी ने सामने डोरा आने लगी।
रानी ने राजा जी से कहा, दशा माता के डोरे आ रहे हैं, ले लूं क्या? राजा जी ने कहा, हे दशा माता, यदि हमारे राजपाट वापस मिल जाएंगे तो मैं आपको मानूंगा। रानी ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर कहानी सुनकर दशा माता का डोरा पहन लिया। दशा माता की कृपा से पास के नगर में एक राजा की राजकुमारी का स्वयंवर था। माली को फूल लेकर जाना था। उसने राजा जी को भी अपने साथ लिया। अब जब माली के साथ फूल लेकर स्वयंवर में गए तो राजकुमारी ने उन्हें माला पहना दी। आसपास के राजाओं ने बहुत विरोध किया। माली के साथ आए हुए को गोबर के परिंदे में चुनवा दिया। तब भी राजकुमारी ने उन्हें ही माला पहनाई। फिर राजकुमारी के पिता ने 2 घोड़े मंगवाए, भोटी तलवार दे दी और काट खाने वाला घोड़ा दे दिया। राजा जी के पीछे पीछे चल पड़ा। काट खानी तलवार तीखी हो गई और काट खन्या घोड़ा सही हो गया। राजा जी ने शेर का शिकार कर लिया। राजकुमारी के पिता ने गाजे बाजे से बहुत सारी धन दौलत देकर विदा किया। राजा जी ने बताया कि मेरी एक और रानी है, उसको साथ लेकर चलेंगे। राजा जी दोनों रानियों के साथ गाजे बाजे से चले तो दही बेचने वाली मिली। राजा जी से बोली, दही ले लो। राजा जी बोले, हम वही हैं जब हमारी दशा खराब थी, लेकिन अब हमारी दशा अच्छी हो गई है। दही वाली को बहुत सारा धन दे दिया। आगे गई कुम्हार का घर आया। वहाँ कुम्हार चमरी लेकर जा रहा था। राजा रानी गई। जैसे ही टूटा हुआ कलश वापस जुड़ गया। तब कुम्हार बोला, थोड़े दिन पहले एक राजा रानी आए थे, चवरी टूट गई। तब राजा बोला, पहले भी हम ही थे, तब हमारी दशा खराब थी, अब हमारी दशा अच्छी हो गई है। आगे चला तो मित्र का गांव आया। राजा बोले, हम उसी कमरे में ठहरेंगे जहाँ पहले ठहरे थे। उसी कमरे में ठहरे और आधी रात को मोरनी ने हार उगलने लगी तो रानी ने कहा, अपने मित्र को बुला कर लाओ। मित्र ने देखा और अपनी पत्नी की तरफ से माफी मांगी और कहा, औरत की बात पर मत जाए। आगे जाकर देखा तो बहन का गांव आया। दासी पानी भरने आई और देखा और रानी को जाकर कहा, आपके भैया भाभी आए हैं, उनकी हालत भी अच्छी है। तब बहन वहां आई और बोली, भाभी घर चलो। तो भाभी बोली, नहीं बाई जी, हम तो आपके घर नहीं चलेंगे, आपको शर्म आएगी। भाभी ने खड्डा खोदा तो वहाँ सोने के चक्र निकले। बहन ने भाई की आरती उतारी। भाई ने सोने के चक्र बहन को दिए और अपने नगर में आए तो वहाँ की प्रजा अत्यंत प्रसन्न हो गई और सारे गांव ने राजा रानी का स्वागत किया। राजा जी के आते ही हवेली के कंगूरे सीधे होने लगे तो राजा जी ने कहा कि हे दशा माता, पूरे कंगूरे सीधे मत होए, मुझे भी याद रहेगा कि हमारी दशा भी खराब आई थी और हवेली में पहले जैसे ठाठ हो गए। राजा जी ने नाई और ब्राह्मण की लड़की का धूमधाम से विवाह कर दिया। राजगुरु जी ने दोनों राजकुमारों को राजा रानी को सौंप दिया। राजा जी और रानी बहुत प्रसन्न हुए। हे दशा माता, जैसी राजा की अच्छी दशा है वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो दशा माता की जय। अभी श्रवण कीजिए विनायक जी की कहानी। ओम गण गणपते नमः। एक दिन विनायक जी राजा के बाग में से गुजर रहे थे। उनसे गलती से एक फूल टूट गया। गजानन भगवान जी ने सोचा, अब तो इसके यहाँ काम करना पड़ेगा। फूल टूट गया है, उसका पाप उतारना पड़ेगा, यही इसका प्रायश्चित होगा। विनायक जी भगवान छोटे बच्चे का रूप धारण करके और राजा के घर में नौकरी करने लगे। एक समय रानी जी शौच क्रिया से निर्वृत्त हो हाथ चूल्हे की राख से धोने लगी। विनायक जी ने देखा तो राख ढुला दी, व रेत से हाथ धुला दिए। तो रानी गुस्सा हो राजा से बोली, राजा जी, आप तो ऐसा नौकर लाए हो जो हर काम में टांग अड़ाता है। राजा ने डांटा तो बालक बोला, अशुद्ध हाथ भी कभी चूल्हे की राख से धोते हैं क्या? राख में लक्ष्मी होती है। राजा जी बोले, विनायक तेरी बात तो सही है। एक दिन राजा जी बोले, विनायक रानी जी को पुष्कर स्नान करवा लाओ। दोनों पुष्कर गए तो रानी लोटा लेकर नहाने लगी। विनायक जी ने हाथ पकड़ रानी को डुबकी लगवाकर स्नान कराया। रानी ने महल आकर राजा से शिकायत की कि बढ़िया विनायक लाए हो, जो ये तो मुझे पुष्कर में डुबो देता। राजा उसे डांटने लगे तो विनायक बोला, राजा जी, पुष्कर जाकर तो डुबकी लगानी चाहिए, लोटे लोटे नहाना तो घर पर ही बहुत है। राजा जी बोले, सही बात है। अब कुछ दिन बाद राजा जी ने हवन कराने की सोची। हवन में बैठने के समय विनायक जी को भेजा कि तू रानी को बुला ला। विनायक गया और देखा रानी ने काले नीले वस्त्र पहने हैं। विनायक ने वस्त्र फाड़ दिए। रानी रूठ गई और आई नहीं। राजा बुलाने आए तो रानी बोली, ये विनायक ने मेरे साथ बेहुदा मजाक किया है। राजा ने फटकार लगाई और बोले, क्या कुबुद्धि करी है तूने? तो विनायक बोला, राजा जी, कभी काले नीले कपड़े पहनकर हवन में बैठते हैं क्या? लाल चुंदड़ी पहननी चाहिए, इसलिए मैंने फाड़ दिया। राजा ने विचार किया, बालक छोटा है पर होशियार है,
हवन में बैठने लगे तो गणेश स्थापना में देर हो गई। राजा ने कहा, गणेश जी बिठाओ। तब विनायक बोला, राजा जी आंखें बंद करो। इतने में विनायक जी भगवान ने दर्शन दिए और राजा ने खूब अन्न धन लक्ष्मी का भंडार कर दिया। राजा जी बोले, विनायक जी महाराज, हमने इतने दिन आपसे काम करवाया, हमें तो बहुत दोष लगेगा। विनायक जी बोले, राजा जी अब चिंता मत करो, मैं एक बार आपके बाग से गुजर रहा था तो मुझसे एक फूल टूट गया, इसलिए मैंने प्रायश्चित किया। वह राजा रानी को आशीर्वाद देकर वहां से आगे निकल गए। बोलो गणपति भगवान की जय। अभी श्रवण कीजिए गणगौर की कथा। एक बार भगवान शिव जी देवी पार्वती जी सहित भ्रमण को निकले। उन्होंने देखा एक गांव में सुंदर रमणीय स्थल में शिव पार्वती मंदिर है। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन उस मंदिर में पहुंच गए। शिव पार्वती जी के आगमन का समाचार सुनकर समस्त गांव की महिलाएं उनके पूजन करने जाने लगी। दुर्वा, पुष्प, खीर खान के भोजन से मंगल गीत गाकर माँ पार्वती जी से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लेने लगी। समस्त गांव में ये सूचना फैल गई कि आज चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन ईश्वर गणगौर का पूजन करने से अमर सुहाग, अमर पीहर वासा मिलेगा। गांव की सभी कुंवारी कन्याएं, सुहागन महिलाएं शिव पार्वती का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करती जा रही थी। पार्वती जी ने उनके पूजन भाव से को स्वीकार करके सारा सुहाग दे दिया। माँ पार्वती ने अखंड सुहाग, सारा सुहाग बांट दिया, परंतु गांव की कुलीन स्त्रियां उनके पूजन के लिए सजने संवरने, भोग बनाने में विलंब से गई। स्त्रियां मन से विश्वास से जब पूजन समाप्त किया तब माँ पार्वती ने भगवान से विनती की, हे देवादिदेव, अब आप ही कोई उपाय बताएं जिसे सभी को आशीर्वाद दो। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आप तो करुणा की सागर हैं। तब माँ पार्वती ने अपनी चिटली उंगली से रोली काजल से छींटा दिया और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। तभी से चैत्र शुक्ल तृतीया को सभी कुंवारी कन्याएं, सुहागन महिलाएं ईश्वर गणगौर का पूजन कर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो प्रेम से बोलो शिव पार्वती की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।